एक दौर इफ्तादा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव बहुत छोटा सा था और वहां के लोग बहुत सादा, मेहनती लेकिन गरीब थे। उनके कुचे मकान, टूटी छतें और मिट्टी के सहन उनकी जिंदगी की तस्वीर पेश करते थे। गांव वाले ज्यादातर खेतों में मजदूरी करते थे। जमीन तो थी लेकिन पानी की कमी, बीज और खाद न होने की वजह से अच्छी फसल नहीं उगती थी। मुर्द सुबह सवेरे खेतों की तरफ निकल जाते, औरतें घर के कामों में मसरूफ रहते और बच्चे नंगे पांव गलियों में खेलते। किताबों और स्कूल का तस्वुर सिर्फ ख्वाब था, क्योंकि गुर्बत की जंजीरें उनके कदम रोक देती थी। नूरपुर के लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते थे। गर्मी हो या सर्दी, वो खेतों में काम करते रहते। मजदूरी के बदले जो थोड़ी सी उजरत मिलती, उसी से गुजर बसर करते। अक्सर ऐसा होता कि शाम को चौलाहे पर खाने के लिए सिर्फ दाल या खशक रोटी होती, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद उनके दिल बड़े थे। वो एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे। अगर किसी के घर अनाज खत्म हो जाता तो दूसरा गांव वाला थोड़ी सी अपनी बोरी से निकाल कर दे देता। नूरपुर में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका बेटा शहर जाकर मजदूरी करता था। वो अक्सर कहा करती, बेटा, गुर्बत सब कुछ छीन लेती है मगर इंसान की मेहनत और उम्मीद को नहीं तोड़ सकती। ये अल्फाज पूरे गांव के लिए हिम्मत का सहारा थे। एक दिन हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि करीब ही नहर बनाई जाएगी ताकि गांव के खेतों को पानी मिल सके। ये खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके चेहरों पर पहली बार उम्मीद की रोशनी नजर आई। सबने फैसला किया कि हम मिलकर नहर खोदने का काम करेंगे, चाहे हुकूमत वक्त पर काम शुरू करे या न करे। गांव के लोग दिन रात काम करने लगे। बच्चों ने भी पानी लाने और मिट्टी हटाने में मदद की। कई हिफ्तों की मेहनत के बाद नहर का पानी खेतों तक पहुंच गया। उस साल गांव में पहली बार अच्छी फसल हुई। गंदम के खुशे देखकर किसानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब नूरपुर के लोग जान गए थे कि अगर वो एक दूसरे का साथ दें और हौसला न छोड़ें तो गुर्बत की दीवार को भी गिरा सकते हैं। उनकी जिंदगी अभी भी सादा थी, लेकिन अब उनके दिल मुतमईन थे क्योंकि उम्मीद का चिराग रोशन हो चुका था।